यार वो माजूर बंदा जिसकी बीवी हाथ जोड़ के रो पड़ी थी कि मुझे सीढ़ियों के बगैर वाला घर ले दें, मैं नहीं, मेरा यहाँ नहीं चढ़ सकता सीढ़ियाँ, उसके पैसे लेने पहुँचे हुए थे आप लोग? नहीं, उसका वसीम भाई से किसी ने कांटेक्ट किया था खातून ने, तो उसको तो ओवरऑल वो देख रहे थे। आपके इल्म में था? नहीं, मेरे इल्म में था। हसीब की बीवी के अकाउंट में पैसे आने थे? हाँ, ये मेरे इल्म में था। हसीब प्रॉपर्टी एजेंट बना हुआ था? हाँ बिल्कुल मेरे इल्म में। सारी रिकॉर्डिंग है। शहजाद के नाम पे पैसे लेने के लिए भेजा ना आपने मलिक को फारम बर्नी ट्रस्ट में रिकॉर्डिंग करने के लिए बच्चों की, वो था आपके नॉलेज में? हाँ, वो था मेरे नॉलेज। भी पैसे मंगवाने थे डोनर से? वो उससे भी वसीम भाई कांटेक्ट में, मगर मंगवाने थे ना आपके नॉलेज में? थे, मंगवाने थे, बिल्कुल थे मेरे। कहाँ मोटा मोटा क्या जहन में आता है? मटियारी में कितने पैसे लिए उससे, जो डिप्टी कमिश्नर का था, उससे डीसी का? मेरे ख्याल आई थिंक 4.5 लाख। 4.5 लाख लिया। और उसके अलावा फिर वो कोई भी आता था 50,000, 1 लाख, फिर उसमें एक जो रिकॉर्डिंग आती है वो तो सारी 70,000, 30,000, लाख रुपए वाली। कितने होंगे पैसे तकरीबन साल में? कितने बना दिए? साल नहीं, मैं 6-8 भाई 8-9 लाख रुपए बना दिए, यही सोच के कि यार मैं हुआ कुछ उससे? कुछ भी नहीं। कोई हराम के पैसों ने कोई ज़िंदगी में तब्दीली, बच्चियों का इलाज हो गया, वो आपकी अपनी कोई ज़िंदगी समझ नहीं। काशिफ से पैसे लेने के लिए भिजवाया था KMC वाले से? काशिफ लिए पैसे? नहीं लिए? KMC वाला वो काशिफ रजा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन। हाँ, उससे मेरे ख्याल वो सदफ ने फिर आपको आगाह किया था ना कि ना भेजें, उसका कोई मीडिया वाला? हाँ, सदर के पास फ़ोन आया था कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। कितने पैसे लेने थे उससे अगर लेते तो? डील क्या हुई थी उससे? डील उससे वसीम भाई कॉन्ट्रैक्ट में थे। रहमानी कितने पैसे महीने के ला के देता था आपको? 40, 50, 60 तक दिए। गेस्ट हाउस वालों से उठाता था पैसे, जो ये प्रोस्टिट्यूशन वाले हैं और सारे। इतना गिर सकते हैं हम लोग साजिद भाई कि प्रोस्टिट्यूशन के पैसे ला रहे हैं? आंखें बंद हो गई थी। और के बाद जो आपके जहन में, मेरे जहन में आ रहा हो, आपको खुद पता हो ना। देखिए, मैंने पूछने पे मेरे बताया तो आपने क्या नदामत हुई आपको? देखिए ना, कंडीशन ऐसी है, दिमाग आप सामने खड़ा हुए माइक, जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। साजिद भाई, कभी जहाज में सफ़र करने का सोच सकते थे आप और मैं? नहीं, कभी नहीं सोचा। कभी मैं बिजनेस क्लास में तसव्वुर कर सकता था ट्रैवल करने का? हम 5 स्टार होटलों में रुकते थे, जो खाना चाहते थे खा सकते थे, बजट हमारे हाथ में होता था सरेआम का। कोई ऐसी चीज़ जो सरेआम के लिए ना मिलती हुई इदारे की तरफ से। गाड़ियाँ घर से पिक करती थी, हमारी औकात थी? नहीं, हमारी औकात नहीं थी, सब हमें दिया, एयरवे ने दिया। फिर क्या मसला था? बस नहीं पता ना बॉस। आप किसी भी चीज़ के पैसे उठा लो यार, मतलब यार बेवाओं के, यतीमों के, माजूरों के पैसों पे अगर आ गए हो और प्रोस्टिट्यूशन के पैसे उठवाना शुरू कर दिए हैं, लाठी बड़ी बेवा। नीयत अगर ये होती कि यार वो 35 लाख आएगा, हम ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट में डलवाएंगे, इसको घर लेके देंगे इस फैमिली को, तो कैसे रंग लगते हैं? किसी की बददुआ तो लगी होगी ना? बिल्कुल लगी। फिर सच में अल्लाह को हज़ार जान के बताना, आप किसी इन्फ्लुएंस में आप ये बातें कर रहे हैं? नहीं, बस किसी दबाव पे? नहीं, अफसोस है। ज़मीर का दबाव है? दबाव है। क्या सोचा पिछले 1-2 दिन में आपने? मैंने बहुत बड़ी गलती की। अभी मैंने आप जब बात कर रहे थे, मेरा दिल हिला, आपकी आंखें एकदम लाल हो गई थी बात करते हुए। कुछ जाती तो नहीं हो रही आपके साथ? और अगर हो रही है तो हमने 8 साल में सबके साथ जाती की है, इसका मतलब? नहीं, कोई ज्यादती नहीं, मतलब एक कानूनी कार्रवाई हो के अगर तो आप समझते हैं कि जाती, तो उसका मतलब हम फिर 8 साल से जाती कर रहे थे लोगों के साथ। नहीं, तो अगर हम उनको जेन्युइन पकड़ रहे थे, सही पकड़ रहे थे, उसी तरह से हमने, आप खुद पकड़े गए आज, तो ठीक हुआ इसका मतलब? अच्छा, नवाब का और दूसरे का क्या नाम था? नवीद। क्या रोल था? आपने फ़ोन करके मना किया उनको? जिस दिन हमने डिसाइड किया कि आप, मुझे किनकी शिकायतें आ रही हैं, मैंने कहा इनको पकड़ें, फिर इनके खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करें, आपने फ़ोन किया उनको, मना किया कि बेटा अभी 1-आध महीना रुक जाओ, नहीं खामोशी इख्तियार करो? मैंने ये नहीं कहा कि 1 महीना रुक जाओ, मैंने उनको तंबीह कर दी थी कि इस तरीके का होने वाला। तो आप उनसे कुछ लेते थे? कभी कोई इन्वॉल्वमेंट रही? एक दफ़ा नवीद से आई थिंक 10,000 रुपये लिए थे बस। और किस चीज़ की? वो भी कोई मेरे ख्याल केस के हवाले से किया था, वहाँ से उसने लिए थे पैसे।
बस, बाकी तो इसको इस्लामाबाद भेज के कुछ पैसे मंगवाए थे नवीद को? इस्लामाबाद गया था ये एक खातून से, मेरे ख्याल से इसने 50,000 लिए थे। अली जो हमने अबू बकर को बाजियाब करवाया था इस्लामाबाद से, आपने मुझे मैसेज भी किया पहले दिन, मुझे सारा पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि वो आ रहा है उसका शौहर। मैं फिर दूसरी बार भी आया, फिर आप लोग भी मिलने गए उसको? नहीं, हम नहीं गए मिलने, वो 2 मरतबा ऑफिस से आया। क्या इरादा था, क्या मांगी? 5 लाख मांग ली थी आपने? उसमें जो बातचीत कर रहे थे वो वसीम भाई कर रहे थे, लेकिन फिर उसमें मैंने मना कर दिया था कि नहीं ले। क्यों? आपको लगता था ये पकड़वा देगा? अच्छा, वो आपने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया था, जो लड़की होस्ट थी उसकी, रॉयल तेस, उसमें किसी को पकड़ के लिए पैसे? उस पर एक दफ़ा लिए थे शायद। कितने? वसीम भाई ने लिया था 45 या 50,000 लिए थे। हाँ, जब हमने की बेटी की को उसके शौहर की उससे कैद से आज़ाद करवाया था, तो SHO उसके साथ आपने आधे किए पैसे? SHO ने 10,000 रुपये दिए थे। और किस चीज़ के थे वो? यार सोचो, साजिद नवाज, टीम सरेआम, SHO फिर 10,000 रुपये ले रहे हैं आप। ऐसा ये क्या स्टेज आ जाती है इंसान के ऊपर कि जो अपने म्यार से नीचे गिर जाता है? बस वो कभी एक बार मैंने कोई ऑडियो नोट, देखिए मुझे कोई खौफ होता ना साजिद भाई, कि मैंने कभी ज़िंदगी में 7 साल की रफ़ाकत में कोई ऑडियो नोट आपको ऐसा किया होगा कि जो आप लीक कर सकते हैं। मुझे ये डर होता कि यार 7 साल के सफ़र में आपके खुफिया कैमरे 24 घंटे ऑन होते थे, मैंने कोई लफ्ज़ ऐसा बोला होगा कि जिस पे आप सोशल मीडिया पे डाल देंगे बाद में। मुझे कोई डर होता है कि मैंने कहीं एक जगह पे कोई 1 रुपये की बदयांती या बेईमानी की हो, तो मैं आप दोनों को कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़वा सकता था उस खौफ की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना सीना चौड़ा करके बंदा खड़ा तो होता है कम से कम। अब इसका हल क्या बताएं? बहुत शर्मिंदगी है, बताओ। कुछ पता नहीं मुझे, अल्लाह की कसम। आप पे ना आए कोई बात, हम वो करने के लिए तैयार हैं, बस। नहीं, क्यों नहीं आएगी मुझ पे बात? साजिद भाई क्या हो गया? मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं कैसे नहीं आएगी यार? हमारी मर्जी से न्यूज़ें चल रही हैं। नहीं, वो भी नहीं है, सोशल मीडिया की चीज़ दिखा देता हूँ आपको। नीचे 10 में से 2 लोग पूछेंगे सवाल कि भाई कैसे हो सकता है कि आपने मलबा सारा डाल दिया इनके ऊपर और आपको खुद पता नहीं था कुछ? मुझे दिखा, सारे लोग ज़ाहिर कोई साजिद भाई, कोई आप भी हो ना, सिंपल कहेंगे मलबा नीचे वालों पे डाल दिया है। कोई भी किसी के जहन में भी आ सकता है कि कैसे हो सकता है कि खुद ये इन्वॉल्व ना हो और नीचे के लोग इन्वॉल्व हों। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और फिर वही बात, तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। प्रोड्यूसर वसीम कैसर साजिद से थोड़ा कम शर्मिंदा था। अपने आंसू बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिन्हें सरेआम प्रोग्राम की वजह से इज्जत, दौलत, शनाख्त सब कुछ मिला, अपनी हवस और लालच की वजह से अब दुनिया के सामने रुस्वा हो रहे हैं। जैसे किसी दूसरे मुजरिम के लिए कोई माफी नहीं थी, वैसे ही ये लोग भी अपनी सजा को पहुंचेंगे। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं? क्या वजह थी? वो बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि जी हमारी तो तनख्वाह कम थी, तो मेन तनख्वाह थी, पर थोड़ी लालच। क्या कितनी तनख्वाह थी आपकी? बताया ना सारी दुनिया को आज। 65,000 कम है तनख्वाह ये? 18वें ग्रेड के अफसर की भी तनख्वाह 65,000 नहीं है। आपके कितने खर्चे थे जो आपके अपने होते थे? गाड़ी आपको खुद दफ्तर की हर वक्त मुयसर होती थी आपकी? जी। कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका? नहीं। ज़ीरो। पूरा पाकिस्तान घूमते थे? जी बिल्कुल। किस में जाते थे? जहाज़ में। जब अच्छे होटलों में रुकते थे? हाँ, खाने में कोई मसला होता था? नहीं, कोई मसला नहीं था। सारी जिम्मेदारी ऑफिस की थी? जी बिल्कुल। मैं अपने कपड़ों के पैसे नहीं लेते थे आप? लेता था कभी? नहीं लेते। वो रसीदें खरीद के खुद आपको देता था कि यार आप ऐसे ही सरेआम में इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल ऐसे। बहुत सी बातें हैं जो शायद आम लोगों की समझ में ना आए, लेकिन वजाहत के लिए ये बताना ज़रूरी है कि सरेआम के हर प्रोग्राम का ARY ने एक बजट तफवीज़ कर रखा होता है। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अलावा भी सिर्फ रैकी और तहकीक के लिए भी जाना हो तो गाड़ी, रहना, खाना, इन्फॉर्मर के पैसे सब इदारे की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि मेज़बान के कपड़ों तक के पैसे ARY देता है। वो अलग बात कि मैं कपड़े अपनी जेब से खरीद कर उसकी रसीदें इन लोगों को दे दिया करता था कि ये सरेआम की तहकीक या रिकॉर्डिंग में खुले हाथ से खर्च कर सकें।
लेकिन उसके बावजूद ये 2 नंबरी से बाज नहीं आए। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ 4 लाख के होंगे। तो सोचा था कि हम ऐसे भी खड़े होंगे आमने सामने? अल्लाह की मर्जी, अपनी गलतियाँ हैं बिल्कुल। नहीं, मैं अपनी गलतियाँ हैं उसको मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। कितनी बार मैं साजिद भाई से भी पूछा, कितनी बार समझाया आपको या नहीं समझाया, या बस खाली आपको वार्निंग दिए बगैर? नहीं, बहुत दफ़ा। आज 7 साल के सफ़र में एक जुमला, कोई एक लफ्ज़, कोई एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा हो गलत करने के लिए, नहीं, अपनी बच्चियों की कसम खा के बताएं। नहीं, इन 3 दिन में भी मुझसे जिसने आपके बारे में पूछा मैंने एक ही बात बोली कि नहीं, इकरार वगैरह से कभी कुछ नहीं है, जो भी था हमारा था। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 10 लाख रुपए मेरे ख्याल से। नहीं, 10 लाख कैसे गिनते हैं? हम शुरू करते हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। मटियारी कितने पैसे? अगर अब मैं अपनी टोटल एसएसपी साहब वाले केस से लेके और डीसी साहब के पीए के केस तक टोटल कितने पैसे? मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ ना कि मुझे नहीं, टोटल बताएं, फिर हिस्सा हम खुद कर लेंगे। टोटल मुझे नहीं आइडिया, 30 लाख मेरे ख्याल से हो सकता। क्या पिछले 24-48 घंटों में दिमाग में फैमिली का, बस घर वालों का, बेटियों बीवी, का, और कुछ नहीं। बेटी को, छोटी सी बेटी को लेके यार के चक्कर लगा रही है बार बार, बस वही है। जब मैं कहता था दोस्तों क्यों नहीं आती थी बेटियां से, बेटियों का नाम लेके कहता था ना, बच्चियों के सामने आएगा, रुक जाओ। क्या ज्यादती 8 साल में मैंने की होगी आप लोगों से, जो यहाँ ला के खड़ा कर दिया मुझे कि एक तो उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है, खाया पिया। कभी ऐसा हुआ कि हमने खाना साथ खाया हो, ऑल्दो कि उस खाने का बजट ARY के उसमें होता था और मैंने पैसे ना दिए उसके? मैंने कहा ना, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। क्या मसला था फिर यार? बस अपनी ज़ाती ख्वाहिशात कह लें और क्या कहें। सीधे सीधे उसूल रखे हुए थे हमने अपनी ज़िंदगी में, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा उसके खिलाफ बात करेंगे, ज़ाती ज़िंदगी में किसी की कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। ऐसे ही ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उस पर अमल दरामद भी करते रहे भरपूर। आप बात हो जाते थे कि यार नहीं बॉस आ गई ना वीडियो, तो ये कह तो रहा है कि फ़लाँ मेरे साथ इन्वॉल्व है, लेकिन नहीं, उसूल है कि भाई नहीं, जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ बात करें। एंड यू नो कि आपके खिलाफ ये सारे सबूत हैं। हाँ, नहीं है, कभी एहसास नहीं हुआ कि ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी हमारी? आप तो करते रहे ये काम 7 साल 8 साल खुद। हम उसमें कहने लालच। क्या चाहेंगे बदल जाए ज़िंदगी में? बस बेटियों का सोच रहा हूँ बस, और बाकी तो कुछ नहीं सोच रहा। उनके लिए प्रॉब्लम हो। एक बार ये गलत काम करते हुए सोचा बेटियों का? बस उन्हीं की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में। अब क्या करेंगे वो? आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं जब से साथ हैं? आपस में वही बात तो नहीं निकलेंगे, बताते हैं इनको जिसने किया हमारे? नहीं, फैमिली का सोच रहे थे कुछ। वैसे इतना टाइम साथ गुजारते तो उस वक्त क्यों नहीं सोचते थे? बस ये मुझे एक बार मैं सोचता था तो आपसे कहता था ना, आपको घर बुला के भी, अपने रूम में भी, ऑफिस में भी। उस वक्त आपको क्या लगता था कि क्यों नहीं पकड़े जाएंगे हम? देखिए, अगर बंदे को यकीन हो तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैंने कभी यही कह रहा था, फिर तो आप गलत काम नहीं करें। तो कहीं बंदे को ये होता ही ना कि मैं निकल जाऊँगा इस सिचुएशन में से। आपको HR ने नोटिस भी दिया, उस वक्त ही बंदा संभल जाता है। वही लालच। आपको ये अंदाज़ा है कि सारी रिकॉर्डिंग्स हैं आपको? हाँ, वही है। देखने की ज़रूरत है? नहीं, आपको शक भी था वैसे? हाँ, आप बार बार कैमरे में देख रहे थे? मैंने उनको बोला था आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, कहा सेफ साइड कर रहा हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मुझे बताएं, 7 साल का तजुर्बा आपके काम क्यों नहीं आया? एक्सपीरियंस है ना? ट्रस्ट तो मैंने जितना आप पे किया। हाँ, आपकी तो बस बात ही नहीं कर रहा मैं, आपने तो हमारा हमेशा किया, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। यार मुझे एक बात बताएं, घर की औरतों को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं? अपनी बीवी के नाम पे पैसे मंगवाना, अपनी भाभी के अकाउंट में पैसे मंगवाने का सोचना, अपनी बीवियों से ये सारी बातें उनके नॉलेज में होने के बावजूद नजरें मिला के बात कैसे करते थे आप लोग? आप कहते थे ना वसीम कि अभी भी इनको भी जब आप कह रहे थे 35 लाख वाले मामले पे कि मैं कहूँगा ना मैंने किया है, फिर नजर मिला के बात करें ना। मेरा कसूरवार हूँ मैं तो आपको पहले कहा कि मेरी गलती है सब। वसीम, आपने सोचा था कभी कि टीम सरेआम के जांबाज आपको देखते हैं कि यार वसीम सैयद, आपकी तस्वीरें आपको आइडियलाइज करते हैं, बड़े शो के होस्ट हैं आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी ऐसे, और बच्चियाँ बाहर रुल रही होंगी? किधर जाएंगे वो?
सड़कों पे जलील होंगे ना आप सारी ज़िंदगी। अब मुझे आप बताएं, ये सारे पैसे आपने मिलियन भी कमा लिए होंगे, किधर खड़े हैं? खर्च हो जाते हैं सारे पैसे, बचता ही नहीं है कुछ। क्या बरकत थी इनके अंदर? हाथ के हाथ खर्च हो जाता था, सेविंग हो ही नहीं पाती। एंड अगेन मैंने इनसे भी पूछा कि मुझसे क्यों नहीं, मैं तो सोचता था कि यार मैं इनके सामने मिसाल बन के खड़ा हूँ कि आपके ख्याल में एवरेज हर महीने का क्या खर्चा होगा मंथली और वो मिला के जो हम बीच बीच में करते थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मेरी ज़ात की तरफ से जो जाता था? 4-5 लाख 3 लाख 4 लाख देते थे। अच्छा, मेरे पास किधर से आते थे ये पैसे? सैलरी से। और कौन सा जरिया है आमदन? कौन सी डोनेशन है? मैंने इस तरह की एनजीओ खोली हुई थी क्या ये लोगों से पैसे? आपका तो बस कभी हमने बोला ही नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, अपनी ज़ात से देता था। हर महीने जब अगली बात तो मैं कहता था तनख्वाह आएगी तो मैं पैसे भेजूंगा, और तनख्वाह आती, यानी मेरे पास उस महीने की तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी। इसका मतलब तो मेरी कोई चीज़ आपको इंस्पायर नहीं कर सकी। और 6 साल इंस्पायर की, 6 साल बिल्कुल सही थे, बीच के 2 साल आके। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वसीम और साजिद हर महीने मेरी जाती जेब से दिए जाने वाले तयशुदा 2-2.5 लाख रुपए तो मुख्तलिफ खानदानों तक पहुंचाते ही थे। इसके अलावा भी मेरी अपनी तनख्वाह से लाखों रुपए इन्हीं लोगों के तवस्सुत से हर महीने मुस्तहिक अफराद तक पहुंचते थे। मैं सोचता था मुझे देखकर, मुझसे सीख कर ये लोग राह रास्त पर रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। अब तो ये आपने काम ही वो नहीं किया कि जिस पे चले कोशिश करेंगे कि बेल हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह आसानी पैदा करे। मुझे पता है बाहर निकल के आपने मुझे ही सबसे पहले फायर मारना है, जिसके आई नो दैट। नहीं, 3 दिन सिर्फ जिसने मुझसे, जो एजेंसी वाले भी पूछते रहे, आपका नाम एक दफ़ा भी नहीं लिया मैंने। पूछ सकते हैं तो आप नहीं, अगर है तो लेना। नहीं, इसलिए आप कहेंगे आपका नाम था नहीं, वही मतलब कभी बुराई नहीं की। कल भी पूछते रहे कि मैंने मौका दिया आपको कोई बुराई करने? नहीं, कभी नहीं। मैंने अगर आपको ना, मैं इस वक्त अपने आप को मुजरिम समझ रहा होता, मैं समझ रहा हूँ खैर अभी भी, अगर मैंने आप लोगों को मना ना किया होता या बिठा के समझाया ना होता। بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8net Helone 亚 Disney